चाइना ने रिसेंटली एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा है जिसका नाम है पुजियान और ये चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी हैं, बट इनका ये न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए के बाहर बना दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। खैर, इसके एडवांस फीचर्स मैं आपको आगे बताता हूँ, बट जानने वाली बात यह है कि चाइना की इस बढ़ती नेवल पावर की वजह से पूरा एशिया एंग्जाइटी फील कर रहा है। देखिए, चाइना का प्लान 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने का है। आज की डेट में इनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी हो चुके हैं और यूएसए के बाद चाइना ही है जिसके पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। वहीं इंडिया को देखा जाए तो हमारे पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, बट व्हाट इफ वी कंपेयर देम टू चाइनाज लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए, चाइना के पुजियान को एक मॉडर्न और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बताया जा रहा है। ये चाइना में ही मैन्युफैक्चर करा गया है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन का है। वहीं अगर इंडिया के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य को देखा जाए तो इनका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 40 to 45,000 टन का है। सेकेंडली, पुजियान की लेंथ और वेट भी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा है एंड इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स हैं एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग के लिए, जो एक बहुत एडवांस सिस्टम है जिसकी वजह से वाइड वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट को स्मूथली और प्रिसाइजली लॉन्च किया जा सकता है। करंटली ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएसए और चाइना ने ही डेवलप करी है। वहीं इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स फिलहाल स्टीम कैटापुल्ट्स का यूज करते हैं जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। एंड लास्टली, पुजियान 50+ एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। वहीं इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट ही कैरी कर पाते हैं। अब चाइना की यही ग्रोइंग एडवांस नेवल पावर एशिया में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है एंड कुछ एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और जापान को फोर्स कर रही हैं कि वो भी अपनी नेवी पावर को अपग्रेड करे। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पिछले महीने ही बोला था कि इंडिया अब अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्ड करना शुरू करेगा, बट इंडिया सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा। इंडिया अभी 5-6 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्ड करेगा एंड दिस शोज कि इंडिया चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए कितना सीरियस है। बल्कि आईएनएस विशाल के नाम से एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के पास है जिसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा जा सकता है एंड इसकी लेंथ और वेट भी ज्यादा होगी एंड इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम भी होगा एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग के लिए। आईएनएस विशाल भी 50+ एयरक्राफ्ट को कैरी कर पाएगा। हालांकि अभी इसके कंस्ट्रक्शन की कोई अपडेट नहीं आई है, बट एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया 2030 तक आईएनएस विशाल को मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये तो रही इंडिया की बात। अब एशिया की बाकी की कंट्रीज के बारे में बताएं तो देखिए, जापान ने भी अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। इन्होंने रिसेंटली अपने इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर कारा को अपग्रेड करा है जिससे अब वो ज्यादा और मॉडर्न एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है। जापान ने तो अपने इजुम क्लास डिस्ट्रॉयर शिप्स को छोटे और स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो अब F-35 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकेंगे। एंड लास्टली, साउथ कोरिया ने भी हाल ही में अनाउंस करा है कि वो अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। हालांकि इसके कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ है, बट साउथ कोरिया जैसा देश जो हमेशा से अपनी नेवल पावर के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट रहा है, वो भी अब इस डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, ओवरऑल चाइना का इन्फ्लुएंस सी में इंक्रीज हो रहा है। नेवी पावर की रेस में यूएसए से आगे निकलने के लिए ये लोग भी रैपिडली अपनी नेवी फ्लीट को इंक्रीज और अपग्रेड करते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इंडिया भी ये सब कुछ देख रहा है और इस बढ़ते हुए डेंजर को भांपते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी नेवी पर इन्वेस्ट करना और तेज कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में 6 एडवांस सबमरीन्स को बिल्ड करने के लिए 60,000 करोड़ का टेंडर दे दिया है एंड आगे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया अपनी नेवी पर और ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट करेगा और एशिया की बाकी की कंट्रीज के साथ इस रीजन में नेवल एक्सरसाइजेस भी बढ़ाएगा। विद दैट सेड, आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि चाइना की इस बढ़ती हुई नेवल पावर की वजह से पूरे एशिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। If yes, please consider subscribing to our channel Crust for more such informative videos. Until then, it's me, Utkarsh, signing off for this one. Meet you in the next one. Tata, bye-bye.